ये देखें मज़ेदार मूंग दाल की खिचड़ी तैयार है। यमी सी बनी है। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करी मूंग दाल की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने दाल ली थी, मूंग दाल, साथ में मैंने चावल और प्याज, नमक, थोड़ी सी दड़ा मिर्च और लाल गोल वाली मिर्च और ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा लूँगी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं चावलों को और दाल को भिगो दूँगी। ये देखें, मैंने आधा घंटा हो गया इनको भिगो के रखे हुए। तो चलें यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इसमें हम अभी डालेंगे ज़ीरा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैं सबसे पहले करूँगी ज़ीरा ऐड। थोड़ा सा ज़ीरे का कलर चेंज होगा, साथ में वो मिर्चें भी डाल दूँगी मैं गोल वाली। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने अपने लिए ही डाली हैं बच्चे तो खाते नहीं, मैंने कहा ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका। इसमें इसका जायका आएगा, लेकिन जो स्पाइसी इसका होगा ना, वो तोड़ के खाने में ही होता है। तो फिर वो तोड़ के जब चावलों के साथ खाओ ना, तो बड़ा मज़ा आता है इसके साथ। तो इसको मैं थोड़ा सा कर लूँगी, हल्का सा इसको कलर दे के। तो इसके बाद मैं इसमें करूँगी प्याज ऐड। तो फिर प्याज को हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा कलर आ जाए, लाइट सा कलर देकर फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी साथ थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ, फिर जल्दी से कलर चेंज हो जाता है प्याज का। तो इसको नमक को डालेंगे ना, तो फिर फटाफट से इसका कलर जो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, कलर चेंज हो चुका हुआ है। तो अब मैं ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करूँगी। तो इसमें हम अब ऐड कर देंगे पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसका कलर निकलेगा। तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी दाल। तो पानी हमने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा कलर निकल आए तो फिर मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई करें कि हम ताकि अच्छी और हम व्लॉग लेकर आएँ। तो आप बस देख के बीच में छोड़ देते हैं वीडियो, तो प्लीज़ ऐसे ना आप छोड़ा करें, पूरी वॉच किया करें। तो ये देखें, थोड़ा सा कलर निकल आया था, तो मैंने बाद में इसमें दाल ऐड कर दी। क्योंकि दाल ज़्यादा गलने में टाइम लेती है, इसलिए इसको मैं 10 मिनट पहले पकाऊंगी। फिर इसके बाद मैं मज़ीद जितना पानी चाहिए होगा वो डाल के, तो फिर मैं चावल डाल दूँगी। तो मैंने दड़ा मिर्च और नमक भी ऐड कर दिया था इसमें। वो ऑप्शनली है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना सही। तो मुझे ज़रा अच्छी लगती है, थोड़ी सी मैंने ऐड की थी। तो कई लोग ज़ीरे का तड़का लगा के खिचड़ी सिंपल सी बनाते हैं, तो मुझे ज़रा प्याज का तड़का अच्छा लगता है इसमें। तो ये देखें, दाल मैंने चेक की थी उसके बाद, तो काफ़ी हद तक ये हो गई थी। तो अब चावलों के साथ ये आराम से गल जाएगी। तो अब 1 गिलास तो इसमें पानी का पहले था, तो मेरा 1.5 गिलास चावलों का था, तो मैं 3 गिलास ऐड करने थे। 1 पहले से था, 2 मैं और ऐड कर दूँगी। तो 1.5 गिलास चावलों के लिए 3 गिलास पानी काफ़ी होते हैं। तो ये देखें, पानी यहाँ पे बॉईल हो चुका हुआ था। तो अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। तो चावल ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें इसको हिला के 10 मिनट ऐसे ही पकाऊंगी। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। तो बहुत अच्छी बनती है, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। और आज ये वैसे भी बननी थी घर में, तो मैंने कहा चले मैं आपसे रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो 10 मिनट बाद फिर मैंने चेक किया, 5 मिनट बाद बीच में भी मैंने चेक किया था कि अगर नमक कम हो तो अब डाला जा सकता है पानी, अगर हो तो यहाँ पे मैं नमक चेक कर रही थी। तो मैं कि नमक चेक कर लूँ, फिर कमी ना हो। तो नमक बिल्कुल ठीक था। तो बहुत मज़े का लग रहा था इसका टेस्ट। तो अब मज़ीद मैंने इसको 10 मिनट रखा था, और देखें पानी सारा खुश्क हो चुका हुआ था। तो अब मैं इसको हिलाकर, तो इसको मैं फिर दम पे लगा दूँगी, हल्की आंच पे 8 से 10 मिनट। तो उसके बाद जी अब दम पे मैं लगा रही हूँ इसको। तो 8 से 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो फिर ये बहुत अच्छी खिले खिले से बने थे। एक खिचड़ी होती है ना थोड़ी नरम वाली, मैंने थोड़ी खिली खिली से बनाई थी और बहुत मज़े की थी।
टेस्ट भी बहुत अच्छा था इसका। तो 10 मिनट हो चुके हुए थे हमें, तो हम दम खोल के देखते हैं कि कहाँ तक पहुँची। हाँ जी, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी खिचड़ी बनके हमारी मूंग दाल की तैयार है। ये देखें बहुत अच्छी लुक